हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी जेई और नीट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो उसके अंदर एक टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जेई के पॉइंट से भी इम्पॉर्टेंट है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बेसिक आपको बताना होता है, आपको सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन दिया होता है कि नोडल प्लेन वो प्लेन होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हम लेके चलते हैं, यानी जहाँ जिस प्लेन पे हम इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलेगा। तो इस नोडल प्लेन को अगर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पता करना है कि किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन हैं, तो हम उसके लिए क्या अप्रोच बिल्ड करेंगे, ये एक शॉर्ट और कंसाइज वे में हम इस क्लास के थ्रू समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली, तो आपके पास जो नोडल या जो हमने ऑर्बिटल यहाँ पर बनाई है, ये पी जेड ऑर्बिटल को एस के साथ कंबाइन किया है। एज वी नो कि अगर हम पी जेड ऑर्बिटल को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर लेते हैं, दिस इज आर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इसीलिए जैसे एस एस कॉम्बिनेशन होता है वैसे ही पी जेड और एस कॉम्बिनेशन होता है, यानी पी जेड और एस ऑर्बिटल मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको हेड ऑन ओवरलैप दिखाई दे रहा है, हेड ऑन ओवरलैप, राइट। जैसे कि हम सिंपली देख सकते हैं नीचे, ये हमने पी जेड और एस को, यानी एक बार आपने सेम फेज में किया, एक बार आपने अपोजिट फेज में किया। आप इससे समझिए तो बहुत इजीली समझ पाएंगे। आपके पास एक एस ऑर्बिटल, दूसरी एस ऑर्बिटल, और मैं यहाँ प्लस और माइनस सिर्फ फेज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए लगा रही हूँ। तो यहाँ पर दो एस ऑर्बिटल मैंने अपोजिट फेज में ओवरलैप किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इजीली एक ऐसा प्लेन बन गया इधर, जो इनको सेपरेट कर रहा है, प्लस और माइनस। और ये ऑर्बिटल आपकी सिग्मा स्टार होगी। तो आपको याद रखना है, आप याद भी रख सकते हैं कि जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है उसके अंदर एक नोडल प्लेन है। लेकिन अगर हम, यानी जहां भी हमारे पास प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन होगा वहां हमें एक नोडल प्लेन मिल जाएगा। अगर दोनों सेम फेज में हैं, दोनों प्लस प्लस हैं, तो आप देखिए कि यहाँ पर कोई नोडल प्लेन नहीं बनेगा और इस ऑर्बिटल को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जो आपको प्लस प्लस शो करेगा, एंड दिस इज योर सिग्मा ऑर्बिटल। सो इट्स वेरी क्लियर नाउ कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई नोडल प्लेन नहीं है, लेकिन सिग्मा स्टार में एक नोडल प्लेन प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर आप पी जेड और एस को ओवरलैप करते हो, तो सेम, पहले हम सेम ओवरलैप करेंगे यानी सेम फेज में। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ऑलरेडी एक ये प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये उस ऑर्बिटल का अपना प्लेन है। लेकिन अगर हम पी जेड और एस को ओवरलैप करा रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो प्लस और माइनस, ये फिर से हमें प्लस और माइनस देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक नोडल प्लेन हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर हम सिग्मा पी जेड को ओवरलैप करते हैं तो कोई नया नोडल प्लेन नहीं बना, लेकिन अगर हम सिग्मा पी जेड को ओवरलैप करते हैं तो हमारे पास ये प्लस माइनस कॉम्बिनेशन से एक नया नोडल प्लेन डेवलप हो गया। चलिए इसी तरीके से बेटा, अगर आप पी जेड, तो पी जेड अब सिग्मा बॉन्ड्स कौन कौन बना रहा है, एस और एस सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एस और पी जेड सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एंड पी जेड और पी जेड ये सब हमारे सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं पी जेड ऑर्बिटल को सेम फेज में ओवरलैप करती हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ ऑलरेडी एक नोड का रीजन है, लेकिन कोई नया नोडल प्लेन क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन अगर हम पी एस और पी जेड और पी जेड को अपोजिट प्लेन में कर रहे हैं, अगेन प्लस माइनस, तो हमारे पास यहाँ पर एक नया नोडल प्लेन क्रिएट हो गया, राइट। तो इसका मतलब पी जेड कॉम्बिनेशन से यहाँ ऑलरेडी नोड्स तो प्रेजेंट है ना, क्योंकि पी ऑर्बिटल में ये वाला जो रीजन होता है ये ऑलरेडी नोड को शो करता है। लेकिन जब आप इनको इनकी एमओटी बना रहे हो तो यहाँ दो पी जेड के बीच में कोई नया बॉन्ड नहीं बना, लेकिन जब आप इनको एंटी बॉन्डिंग बना रहे हो, यानी जब अपोजिट प्लेन में कर रहे हो, तो यहाँ पर इनके पास एक नया बॉन्ड, एक नया नोडल प्लेन क्रिएट हुआ है। सेम इसी तरीके से अब आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी जैसे पी एक्स और पी एक्स ऑर्बिटल हैं या पी वाई और पी वाई ऑर्बिटल्स हैं, ये दोनों आपकी पाई बॉन्ड्स को फॉर्म करती हैं। अब अगेन अगर आपने पाई बॉन्ड सेम फेज में किया है, यानी प्लस प्लस और माइनस माइनस सेम साइड है, तो ये जो रीजन है तो ऑलरेडी नोडल है, इसमें ऑलरेडी नोडल है। लेकिन ये देखिए नोडल प्लेन यहाँ पर है, बन गया। तो इसका मतलब पाई ऑर्बिटल में हमेशा एक नोडल प्लेन रहेगा जो इन ऑलरेडी प्रेजेंट ऑर्बिटल की वजह से, यानी कोई भी पी ऑर्बिटल है उसमें ऑलरेडी ये नोडल प्लेन है।
तो ये जब दूसरे p ऑर्बिटल जिसमें ऑलरेडी नोडल प्लेन है, अगर वो सेम फेज में भी ओवरलैप कर रही है तो भी इसके अंदर नोडल प्लेन क्रिएट होगा। अगर अपोजिट फेज में कर रही है तो आप देख सकते हैं नए एक ऑलरेडी प्लेन नोडल प्लेन है और नया नोडल प्लेन क्रिएट हो गया है। इसका मतलब हम इसको याद रखेंगे कि जो हमारी पाई ऑर्बिटल है उसके अंदर भी नोडल प्लेन है और हमारे पास जो पाई स्टार ऑर्बिटल है उसके अंदर भी नोडल प्लेन है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना, और इस पर बेस्ड आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस किस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन प्रेजेंट है। इसके बाद हम देख सकते हैं हमारी जो p और d ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर dxy लिया है, तो ये भी साइडवेज ओवरलैपिंग कर रही है और पाई बॉन्ड्स बना रही है। अब आप जानते हैं कि आपके पास d ऑर्बिटल में भी नोडल प्लेन होता है, तो सेम यहाँ पर ये प्लेन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इस पाई ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से भी आपके पास नोडल प्लेन होगा, और पाई स्टार से तो आपका क्रिएट होगा ही होगा जो यहाँ पर कहीं हो रहा है। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सिग्मा ओवरलैप करते हैं तो अगर हम यहाँ पर नोडल प्लेन को लिख लें कि कितने नोडल प्लेन हैं या नहीं है, तो सिग्मा में नोडल प्लेन नहीं होता, लेकिन सिग्मा स्टार में आपके पास नोडल प्लेन होता है। इसी तरीके से अगर हम वापस जाके मैं एक बार आपको दिखाऊं कि अगर हमने एस और पी का यानी सिग्मा एस और पी जेड के अंदर बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पर आपके पास नोडल प्लेन क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन इसमें नोडल प्लेन क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे इसी तरीके से कि अगर आपके पास सिग्मा पी जेड है और एक बार आपके पास सिग्मा पी जेड स्टार है, तो इसके अंदर नोडल प्लेन बनेगा, यानी एंटी बॉन्डिंग में हमेशा नोडल प्लेन बनेगा। सिग्मा पी जेड में कोई नया नोडल प्लेन क्रिएट नहीं हो रहा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखते हैं पाई में, तो पाई का कोई भी कॉम्बिनेशन है नोडल प्लेन होगा, पाई स्टार में भी नोडल प्लेन होगा। इसी पर बेस्ड आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, तो इस टॉपिक को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको भी याद रखते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट टाइम पर आपको याद रखने के लिए सिर्फ इसी को फॉलो करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, अपने नोट्स में इसको ऐड कर लेना। एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि हमें नोडल प्लेन कैसे कैलकुलेट करने हैं। ध्यान रखिए, जब भी आप प्लस माइनस कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक नया नोडल प्लेन क्रिएट होता है। पाई ऑर्बिटल्स में ऑलरेडी वो नोडल प्लेन प्रेजेंट है, तो इसीलिए जब हम एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे तो एक नया बन जाता है, पाई में ऑलरेडी भी होता है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक द सेशन, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।